और दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. द्विवेदी आज लेकर आया हूं आपकी ज़िंदगी को बदलने और ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी को रंगीन और खुशबूदार बनाने का राज पास करने। वीडियो को आखिर तक देखना बगैर कोई पॉइंट मिस किए हुए, क्योंकि राज से पर्दा तो आखिर में उठेगा, और वो भी 70 साल की उम्र में 30 की जवानी जिंदाबाद। इसका राज खोलने जा रहा हूं मैं। और 70 साल की उम्र में 30 की फिटनेस पाने के लिए कुछ विशेष चीजों का ध्यान देना आवश्यक होता है। इस उम्र में शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना भी बेहद आवश्यक है। नो डाउट, व्यायाम शरीर की फिटनेस का मूलभूत अंग है। 70 की उम्र में भी व्यायाम दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, ये बेहद आवश्यक है। जरूरी नहीं है आप लंबे चौड़े डंबल उठाइए या पुशअप्स करिए। वॉकिंग, चलना बेहद सरल और प्रभावी व्यायाम है। रोजाना कम से कम 30 मिनट चलने से हार्ट, लंग्स, इनकी सेहत में यानी इनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। बढ़ती उम्र में शारीरिक संतुलन बेहद जरूरी होता है, कई बार ये समस्या बन जाता है। इसलिए एक और मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज खास तौर पे शेयर करने जा रहा हूँ, बड़ी ही सिंपल और अनोखी है। एक पैर पे खड़े होने की एक्सरसाइज करना, एक पैर पर खड़े होकर संतुलन बनाने का प्रयास करना। चाहे पहले दीवार के सहारे से बनाइए, फिर छड़ी लेकर बनाइए और उसके बाद फ्री स्टाइल में एक पैर से संतुलन बनाइए। शुरुआत में हो सकता है आधा मिनट ही मुश्किल हो, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का हो जाए, लेकिन उसको आप बनाने का अभ्यास करेंगे। पहले एक पैर पर, उससे थकान हो गई, पैर बदल लीजिए, दूसरे पैर पे करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम में से एक है। एंड ऑफ कोर्स योगा और स्ट्रेचिंग न केवल बॉडी को लचीला बनाते हैं बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। आवश्यक है, बेहद आवश्यक है। इससे शरीर की मानसिक जकड़न भी कम होती है, मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, नो डाउट अबाउट इट। और फिटनेस के लिए एक और चीज है, शरीर के लिए सबसे आवश्यक है कि अच्छा और जरूरी आहार फिटनेस के लिए सही आहार का बहुत बड़ा योगदान है। 70 की उम्र में मेटाबॉलिज्म थोड़ा धीमा हो जाता है, इसलिए डाइट का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसमें हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए, स्पेशली अगर नॉनवेज खाते हैं तो ठीक है, प्रोटीन जरूरी होता है तो उसके लिए मछली वगैरह ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मल में दाल, सोया, दही और अंडा मछली नॉनवेज पीपल ले सकते हैं। और ये प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट को अपने भोजन में शामिल करें। सबसे अच्छी तो बात है स्प्राउटेड मूंग लीजिए ना, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और फल और सब्जियां, ताजे फल और हरी सब्जियां, इसमें भरपूर विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो ये शरीर को सबसे आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं। और फाइबर युक्त भोजन जैसे ओट्स, साबुत अनाज और फल खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है। पानी पीना ऑफ कोर्स, और इसके साथ एक और चीज है, कोई भी चीज खाएं एटलीस्ट आधा घंटा बाद उसमें पानी पिए, लेकिन पानी पीना बहुत जरूरी है। डेली 7 से 8 गिलास पानी पीजिए, इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, बहुत जरूरी है। अब आता है इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य, इसका तो बहुत ही ध्यान रखना आवश्यक है। इस 70 की आयु में फिटनेस केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, इसमें मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बेहद जरूरी है, खासतौर पे तनाव और चिंता। और इसके लिए कुछ फॉलोइंग टिप्स दे रहा हूँ, वो अगर आप फॉलो करेंगे तो ये छू मंत्र हो जाएगा। जैसे डेली ध्यान और मेडिटेशन, कुछ मिनटों के लिए ही ध्यान और मेडिटेशन करने से अपार शांति मिलती है और तनाव कम होता है। और सामाजिक जुड़ाव, खास तौर पे अपने दोस्तों से और परिवार के साथ समय बिताएं, जो भी नियर एंड डियर हैं। फैमिली ना हो अगर 70 की आयु में, दैट्स इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ ब्लेसिंग। दोस्तों में, सर्कल में अच्छे से समय बिताएं, परिवार है तो भी अच्छा है, उसके साथ समय बिताएं। सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व, इससे मानसिक ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा रहती है। और नए नए शौक अपनाएं। एज मेच्योरिटी होने के बाद ऐसा नहीं कि आप नया शौक नहीं आजमा सकते, ऑफ कोर्स नए शौक अपनाएं, आजमाने तक सीमित नहीं रहेंगे। जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ नहीं तो गार्डनिंग। कितने लोग गार्डनिंग करते हैं जरा देखिए आप लोग, सभी कर सकते हैं बट कौन करता है। बट ये शौक अगर आप अपनाएंगे तो एक मानसिक शांति भी रहती है और अंदर एक पूर्णता का एहसास होता है, ए सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। यस,
कुछ तो कर रहे हैं नई चीज, तरह तरह से आपको आनंद देती है। और हाँ, इसके लिए अच्छी पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है फिटनेस के लिए। ये दो चीजें इक्वल हैं कि द डाइट एंड योर स्लीप, गुड स्लीप, तो इसके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद की गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी भी प्रभावित होती है, कच्ची नींद आती है इस तरह से। लेकिन फॉलोइंग टिप्स लेंगे तो नींद भी आपकी अच्छी हो सकती है और उसे बेहतर कर सकती है। सबसे पहली बात तो एक समय फिक्स करें, वही टाइम सोना है और वही टाइम उठना है, अपने फिक्स टाइम उठना है। और रात को सोने से पहले या दिन में भी कई बार आप झपकी नींद ले सकते हैं, 1-2 घंटे की, 3 घंटे की। तो कैफीन और भारी भोजन से बिल्कुल बच जाए, निश्चित रूप से इससे बाधा आती है। और रात को या दिन में जब भी सोने जाए, वो सोने से आधे घंटे या 1 घंटे पहले आप अपना मोबाइल या बाकी सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने पास से हटा दें और रिलैक्स मोड में आ जाए। एंड अनदर थिंग, रेगुलर चेकअप्स कराते रहना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब का जरूरी चेकअप कराना जरूरी। हड्डियों की मजबूती के लिए BMD टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, ये कराते रहिए। डायबिटीज और ब्लड शुगर की जांच भी नियमित रूप से कराएंगे ही, कराना ही जरूरी भी है। और उम्र के साथ तनाव, चिंता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और जब भी तनाव और चिंता महसूस हो तो अपने शौक में लग जाइए, जो भी आपका शौक है, या किसी नियर एंड डियर से जो आपको अच्छे से समझता हो, दोस्त है, सर्कल का कोई भी जाने, सोसाइटी में कहीं भी बातचीत करने लगे, इंगेज हो जाइए, खाली मत बैठिए। खाली बैठेंगे ये चीजें बढ़ती, घेरती हैं। अगर ऐसा महसूस हो तो खाली मत बैठिए। अब आपको बताने जा रहा हूं, आप कहेंगे तो ये तो जनरल बातें बताई, बट वो जनरल चीजें भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि उनको एक भी चीज उनमें से छोड़ा तो वो आपका चीज की कमी हो जाएगी, कि पूरी गाड़ी का एक पुर्जा खुल गया तो गाड़ी बराबर नहीं चलने वाली। इसी तरह से इस वीडियो में जितनी चीजें बता जा रहा हूँ, सारी चीजें आवश्यक हैं। और अब आ रहा हूँ सबसे ज्यादा मेन बात पर, जिस राज की बात कर रहे थे, मेरे द्वारा खुद का जांचा परखा फिटनेस का अद्भुत रहस्य है हिट प्रोग्राम। इट्स अ हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कॉल्ड हिट प्रोग्राम। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग ये कोई मेरे द्वारा डिजाइन नहीं किया गया है। हाँ, ये मशहूर डॉक्टर जो कि कार्डियोलॉजिस्ट फिजिशियन हैं यूएस में, डॉक्टर डक मैकॉफ, उनके द्वारा ये खोजा गया है। उन्होंने इस पर एक किताब भी लिखी हुई है, बॉडी बाय साइंस, और ये किताब अमेजन पे अवेलेबल है। इस सारे रहस्य में, या ये जो प्रोग्राम है, इसका ये बेसिक फार्मूला है 30-90-6, 30/90/6। इसके हिसाब से आप अपनी पूरी ताकत से, अगर आप सड़क पर दौड़ लगा रहे हैं हल्की फुल्की, जो भी आपकी क्षमता है उसमें आप पूरी ताकत से दौड़ लगाएंगे 30 सेकेंड तक, जस्ट फॉर 30 सेकेंड। उसके बाद जॉगिंग मोड में आ जाएंगे, रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, एकदम स्लोली 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 फॉर द 90 सेकेंड, राइट, बस हो गया। बट ये काम आपको 6 टाइम करना है एक ही समय में। जब आप करने जा रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं, जो भी था प्रोग्राम था आपका, उसमें आपको ये प्रोग्राम 6 टाइम करना है। और ये 30/90/6 ये फार्मूला आप साइकिलिंग में भी लागू कर सकते हैं, स्विमिंग में भी कर सकते हैं। आप ये जनरल जो हल्की एक्सरसाइजेस हैं इनमें आप कर सकते हैं। ये आपके लिए अद्भुत रहता है। और ये प्रोग्राम आपको हफ्ते में मिनिमम 1 बार करना है। यकीन करिए, अगर हफ्ते में 1 बार करेंगे तो आप 6 महीने में 70 की एज में, और एबव जो चीजें बताएं वो फॉलो करेंगे, तो 70 की एज में 30 की फिटनेस पालेंगे। अगर रोज कर सकेंगे तो आप मात्र 3 महीने में इसकी ये फिटनेस पालेंगे। सोचिए, 40 साल अपनी एज रिवर्स कर लेंगे। ये इट्स नॉट रिवर्सिंग कि बोला और हो गया। तो आपका हार्ट, आपके फेफड़े, आपकी किडनी, आपके लीवर, ये सारे अकॉर्डिंगली बिहेव करने लगेंगे। द काइंड की 30-year-old पीपल का बिहेव करता है वो आपका बिहेव करेगा अकॉर्डिंगली। आपकी डाइट इंप्रूव होगी, आपकी नींद होगी, जिंदगी वही रंगीन और खुशबूदार हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स इट विल इंप्रूव योर सेक्सुअल एक्टिविटीज आल्सो। उस जिंदगी को भी ये, जब सारी चीजें इंप्रूव होंगी तो वो क्यों नहीं होगा, वो क्यों छूटेगा।
तो उस लाइफ में भी आपके फर्क पड़ेगा। तो बड़ी सीधी सी चीज है, 70 साल की उम्र में अगर 30 साल की फिटनेस पाना चाहते हैं तो हिट प्रोग्राम के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज, व्यायाम, सही आहार, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान, पर्याप्त नींद, ये उम्र शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से सक्रिय रहने की डिमांड करती है। और हम शारीरिक सक्रियता बंद कर देते हैं। देखिए कितने लोग रहते हैं सक्रिय नहीं, और मानसिक रूप से तो पहले ही अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। एंड वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर डेथ। क्या रे अब तो मरना है? नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं। ये जितना ईश्वर ने आपका नंबर दिया है आपको वो तो पूरा जीना ही है। फिर चाहे आप रोकर जिए या हंस के जिए। आपका 100 है तो आपको 100 तक जीना पड़ेगा, चाहे आप बिस्तर पे लेट के जिए और चाहे आप दौड़ते भागते जियो। वो आपको जो पैसा मिला है, यानी कि जितने सांसें मिली हैं, वो आपको खर्च तो करनी है। वो कैसे करनी है वो आपके ऊपर है। कोई ईश्वर नहीं इसमें डिसाइड करता। वो कहता नहीं मैंने तो आपको दे दी, आप कैसे इसको इस्तेमाल करते हो आप जानो। सेम वे लोगों को पैसा मिलता है, गलत कामों में उड़ा दो, बर्बाद कर दो, या उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करो, दान, धर्म, पुण्य और बाकी अच्छे कामों में जीवन के मिला तो उतना ईश्वर तो वो देगा ही देगा। वो तो बड़ा दयालु देता है। बट ये हमारे ऊपर है कि हम समझदारी नहीं दिखाते, कई बार ईश्वर की दी हुई ब्लेसिंग को वेस्ट कर लेते हैं। खैर, तभी आप कहना शुरू करेंगे जब आप इस प्रोग्राम को पूरी तरह से फॉलो करके और इसका फायदा उठाएंगे, तब आप बोलना शुरू करेंगे भाई उम्र तो एक संख्या है। बिल्कुल। और ये अभी आप देखेंगे, वीडियो देखा है, लेकिन जिस दिन आपने इस प्रोग्राम को फॉलो किया और अकॉर्डिंगली चले, आप मेरे को बताएंगे इसमें ही कमेंट करके, यस डॉक्टर द्विवेदी, उम्र एक संख्या है, इट्स जस्ट नंबर, नथिंग एल्स। एटलीस्ट मेरे लिए तो है। मैंने तो यही जिंदगी को ऐसे ही करके रखा हुआ है। और दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी सब्सक्राइब शायद आपने ना किया होगा। और स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी अगर आपको पूछना हो या हिट्स अप ट्रेनिंग के बारे में पूछना है, जानकारी करना हो, तो कमेंट करें या मेल करें। लिंक में मेल एड्रेस भी दिया गया है। थैंक यू।